हेलो प्यारे बच्चे, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। चलिए जर्नी को शुरुआत करते हैं, है ना, बिना किसी लेट के, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेईई मेंस, नीट और एडवांस क्वेश्चन जब पूछता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछता है ना। चैनल पे नए हो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर सबकी बस की बात होती नहीं है। यदि आपकी बस की बात है तो रेगुलर देखना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। चलो भाई, लेक्चर नंबर 5 की बात करें, है ना, उससे पहले एक शायरी हो जाए। जिंदगी की अभी कहान बाकी है, जिंदगी की अभी कहान बाकी है, मुश्किलों की अभी इम्तहान बाकी है। अभी तो पढ़े हो मुट्ठी भर सिलेबस मेरे दोस्त, पढ़ना तो सारा आसमान बाकी है। तो आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो, लेकिन सबसे आगे बढ़ो, ये मेरा मतलब थॉट है ना। सिस्टम को फाड़ देना है, जो भी जैसे क्वेश्चन है, जैसे पेपर हो, जहाँ भी हो, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सबको फाड़ना है। और कोई भी टॉपिक समझ में नहीं है, मुझे मैसेज करो, मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, भाई पूछ लेना, क्योंकि ना दुनिया परिश्रम नहीं परिणाम देखती है, और तुम जो परिश्रम कर रहे हो उसका फल जरूर मिलेगा। लेक्चर नंबर 5 मैं स्टार्ट करूंगा। फ्लो चार्ट। भाई फ्लो चार्ट क्या है, ध्यान से देखें भाई, सिंपल सी बात है। फ्लो चार्ट क्या है, यदि मैं कन्वर्जेंस की बात करूं कि यदि मेरे पास मोल, पहले मैं समझा देता हूं कि आपसे क्वेश्चन मोलेकुल्स पूछेगा, इलेक्ट्रॉन पूछेगा, एटम्स पूछेगा, मास गिवन होगा, है ना। यदि एटम गिवन होगा तो मास पूछ लेगा, मास गिवन होगा तो इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन से मास में जाना, मास से मोल में जाना, मोल से मोलेकुल्स में जाना, है ना। इसको हम फ्लो चार्ट से निकाल सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। लेक्चर नंबर 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि मेरे भाई आपको मास गिवन है, मास को यदि मैं W बोल दूं, वेट, तो आप तो निकाल सकते हो मोल, आप मोल निकाल लोगे मेरे भाई। और यदि आपको मोल गिवन है, यदि आपको मोल गिवन है तो आप मोलेकुल्स निकाल सकते हो, मोलेकुल्स, ठीक है भाई। तो मोल यदि n है तो उसको तुम Na से मल्टीप्लाई कर दो। यदि वेट है तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलेकुलर वेट, और एटम हो तो एटॉमिक वेट। तो मास था तो मोल निकल गया, मोल था तो मोलेकुल्स निकल गया, और मोलेकुल्स होगा तो एटम्स निकल जाएंगे, एटम्स। तो एटम्स निकालना हो तो मोलेकुल्स इनटू एटॉमिसिटी, मोलेकुल्स इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है भाई। अब भाई सबसे बड़ी चीज है कि एटॉमिसिटी क्या होती है। देखो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी मोलेकुल्स में कितने एटम प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। जैसे CO2 है तो मैं पूछूंगा कि एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, तो क्या होगा आंसर 1। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका आंसर होगा 2। मतलब कितने एटम है ना, किसी भी मतलब एटम कितने प्रेजेंट हैं किसी मोलेकुल्स में, वही उसको एटॉमिसिटी के बारे में बताता है। अब यदि एटम्स गिवन है तो आप मोलेकुल्स निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकालोगे मोलेकुल्स, एटम्स को तुम डिवाइड कर देना एटॉमिसिटी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि तुम्हें मोलेकुल्स गिवन है तो आप मोल निकाल सकते हो क्या, मोल निकाल सकते हो क्या।
सर बिल्कुल, मोलेकुल्स को किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे? Na से डिवाइड कर देंगे तो मोल। और यदि मोल है तो क्या मास निकाल सकते हो? तो बिल्कुल, मोल को हम मोलेकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास और वेट निकल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हम मोल से मास तक पहुंच सकते हैं। मोल है तो मोलेकुल्स निकाल लेंगे, मोलेकुल से एटम, मतलब वेट से मोल, मोल से मोलेकुल्स, मोलेकुल से एटम, एटम से मोलेकुल्स, मोलेकुल से मोल और मोल से वेट तक पहुंच सकते हैं। इनके बीच में एक जर्नी होता है जिनसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कैलकुलेशन। उनकी रास्ता यहीं से शुरू होता है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि भाई आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन होता है मोलेकुल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोलेकुल्स। कि मोलेकुल्स में यदि उस मोलेकुल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देखो, इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड हम 14 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल पे हैं, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। शुरुआत मेंस लेवल से करेंगे, नीट लेवल से करेंगे, पहुंचेंगे एडवांस लेवल तक, क्योंकि क्वेश्चन इतने अच्छे हैं। क्वेश्चन इतनी बार करनी है आपको। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहाँ का डीपीपी कर लो, वहाँ का मॉड्यूल कर लो, है ना। सब में एक ही चीज़ मिलता है ना। मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। तो आप यदि अच्छे से इस लेक्चर को समझ गए तो आपका काम खत्म। चलो भाई, दूसरा, यदि मैं प्रोटॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, मोलेकुल्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मोलेकुल्स, यहां 1 लिखे, इन वन मोलेकुल्स, ठीक है भाई। यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, थोड़ा सा लंबा डंडा बना दें, मोलेकुल्स इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मोलेकुल्स। भाई सिंपल सी बात है कि आप मोलेकुल्स निकालना सीख लिए, है ना। आप मोलेकुल्स निकालना सीख लिए तो वहाँ से कहानी आसान है ना। इस चीज़ को फिर से मैं क्विक रिवीजन पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या निकाला था, मोल, क्योंकि मास गिवन होगा। जनरली क्वेश्चन में मास गिवन होगा तो मोल निकालोगे, मोल से मोलेकुल्स पे पहुँचोगे, मोलेकुल से एटम पे पहुँचोगे, है ना। यदि तुमसे इलेक्ट्रॉन पूछे तो कहीं भी कुछ भी दे, मोलेकुल्स पे पहुँचना है, वहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन मोलेकुल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। यदि आपको प्रोटॉन का पूछे तो, यदि ये प्रोटॉन का पूछे तो हम क्या करेंगे, मोलेकुल्स निकाल लेंगे, वन मोलेकुल्स में कितने प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपको न्यूट्रॉन से पूछे तो उस मोलेकुल्स में कितने न्यूट्रॉन हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे अपना काम आसान होगा। क्या बात समझ में आया मेरे भाई, है ना। समझदार के पास काफ़ी है इशारा, और नहीं समझ में आए तो बोल देना, मैं समझा दूंगा दोबारा। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 200 ग्राम ऑफ CaCO3 आपको स्क्रीन पे गिवन है। तो आपसे पूछा है कि आप बताओ इसमें नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोलेकुल्स, है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम ऑफ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑल्सो कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मेरे भाई यदि मैं मोल निकालूं तो सर मोल कैसे निकालूंगा? सर गिवन मास 200, सर मोलेकुलर मास CaCO3 का पिछले वीडियो में मैं सिखाया था, बताया यार कितना होगा, सर 100 होगा। तो आंसर क्या होगा, मोल 2। सर सेकेंड बात बोलूँ मैं, फर्स्ट ए के अंदर ही 2 पूछा है, ए पार्ट के अंदर। सर मोलेकुल्स कैसे निकलेगा? अभी तेरे को मैं बताया था, मोल में Na से मल्टीप्लाई कर दे। सर मोल कितना आया, 2, और Na क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, मोलेकुल्स। तो सर पहला पोर्शन तो खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। अब बी पोर्शन में चले। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अरे भाई साहब, एटम के बारे में पूछा है
तो एक बात बताओ, CaCO3 में एटॉमिसिटी ऑफ कैल्शियम क्या होगा? एटॉमिसिटी ऑफ कैल्शियम कितना होगा? 1, है ना, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट मैं पूछूंगा, एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन 1। एटॉमिसिटी का मतलब कितने एटम कार्बन के? 1। कैल्शियम के में कितने एटम है? 1। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 एटम है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएंगे 3। तो भाई अपने को ये पूछा था ना कि भाई साहब नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है ना। तो नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ, यदि मैं पूछूं कैल्शियम एटम्स, तो भाई नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर मोलेकुल्स तो 2 × Na है और इसकी अपना एटॉमिसिटी क्या होगा? 1। तो आंसर हो जाएगा 2 Na। सर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा? टू इंटू Na इंटू 1, 2 Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा? 2 इंटू Na इंटू 3, 6 Na। सी पोर्शंस की बात करो, सी पोर्शंस की बात करो, ऑल्सो कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तुम सोचो CaCO3 में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर देखो Ca में कितना होगा? 20, 40, है ना। कार्बन में कितना होगा? 6 और 12, और ऑक्सीजन में 18 और 16। तो सर प्रोटॉन 20 हो गया, इलेक्ट्रॉन 20 हो गया। मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पिछले वीडियो में सिखाया था भाई, है ना। हर चीज़ को हर जगह पे मैं नहीं सिखाऊंगा, पिछले वीडियो को आप देखो, आपको कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो ये चार्ट सिखाया उसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ। तो भाई चलो, अपने पास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 20, है ना। एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इसमें से हम प्रोटॉन को क्या करेंगे? माइनस, तो न्यूट्रॉन। सर प्रोटॉन इसमें 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6। प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन भी 8। तो यदि मैं पूछूं कि भाई CaCO3 के 1 मोलिकुल्स में कितने हैं, तो भाई आप जोड़ो 20 प्रोटॉन प्लस 6, 26, और 8 × 3 ऑक्सीजन कितना है? 3, 24। तो 50 तो प्रोटॉन हो गए, और सभी इक्वल है। इलेक्ट्रॉन भी आप देखोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन भी देखोगे तो 50 न्यूट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन CaCO3 में निकालने आ गया। अब मेरे पास था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यही था ना भाई, यही था ना, ऑल्सो कैलकुलेट। हाँ कहाँ गया? ठीक है भाई। अब मैं निकालूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CaCO3। सर मोलिकुल्स कितना है? 2 × Na, और एक मोलिकुल्स में इलेक्ट्रॉन कितना आया? 50। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो होगा 100 Na इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन CaCO3 2 × Na × 50, है ना। प्रोटॉन भी तो 50 है, 100 Na प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन CaCO3 2 × Na × 50, 100 Na न्यूट्रॉन भी हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि मोलेकुल्स में
टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो आपने जो ये फ्लो चार्ट देखा है ना, उसके एप्लीकेशन से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे इस क्वेश्चन को, है ना। आपको समझ में नहीं है मेरे को व्हाट्सएप कर देना, है ना। वीडियो को 2 बार देख लेना, बहुत ही आसान है भाई फ्लो चार्ट। और मेरा इस बात की गारंटी है कि इस क्वेश्चन के बाद फ्लो चार्ट आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। भाई आपको मीथेन दिया है 1.6 ग्राम, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। भाई साहब पहले तो मास दिया है, मास से हम कहाँ पहुँचेंगे, मोल पे, मोल से कहाँ पहुँचेंगे, मोलेकुल्स पे, मोलेकुल से हम कहाँ पहुँचेंगे, नीचे इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता था, बोलो 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 भाई, सिंपल सी बात है, मोलेकुल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोलेकुल्स। तो जो मैंने बोला सर मोल इसका कितना होगा, 1.6/16 है ना, CH4 का मोलिकुलर वेट 16, आंसर हो जाएगा 0.1 मोल, है ना। ये तो मोल हो गया, आंसर तो नहीं बोलेंगे। मोलेकुल्स कितना होगा, मोलेकुल्स होगा 0.1 इंटू Na, इतना मोलेकुल्स हो गया। अच्छा CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में कितने, 1 हाइड्रोजन में 1, तो 4 हाइड्रोजन में कितने, 4, तो 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब CH4 में तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 कितना होगा सर, मोलेकुल्स यही तो फॉर्मूला था ना, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोलेकुल्स ऑफ CH4। तो आंसर क्या होगा सर, अपने मोलेकुल्स कितना होगा 0.1 इंटू Na, और अपने पास 1 मोलेकुल CH4 में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 10। तो आंसर विल बी मल्टीप्लाई करेंगे तो Na, तो भाई Na इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नीट हो या जेई, है ना। मैं तो बिल्कुल सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल मेथड से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। तो आराम से करना है, मोल से मोलेकुल्स, मोलेकुल से, अब इसमें एटम भी पूछ सकता है ना। मेरे से इलेक्ट्रॉन पूछ लिया था, इलेक्ट्रॉन, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आपको लिखा है क्वेश्चन मिल जा रहा है, बहुत अच्छी की बात है। क्वेश्चन मेरे से पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ CH and ऑक्सीजन। भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम पूछा है। अब तुम सोचो 6.84 मिलीग्राम दिया है, 6.84 मिलीग्राम दिया है। तो तुम एक चीज बताओ, 6.84 मिलीग्राम दिया है तो उसको पहले ग्राम में रखोगे, मास मिला, मास से क्या निकालोगे, मोल, मोल से क्या निकालोगे, मोलेकुल्स, और मोलेकुल्स से में क्या करेंगे, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एटम। क्या बात समझ में आया। मास से मोल, मोल से मोलेकुल्स, मोलेकुल्स में एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम मिलेगा। वो पूछा है। तो कभी इलेक्ट्रॉन पूछेगा, कभी आपको प्रोटॉन पूछ सकता है, कभी न्यूट्रॉन पूछ सकता है, कभी मोलेकुल्स पूछेगा, कभी एटम पूछेगा, कभी सिंपल सा मोल ही पूछेगा। आपको कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है कि एटम देके मोलेकुल्स पूछ ले, तो हम रिवर्स चलेंगे, है ना। अभी ये क्वेश्चंस मैं बोला ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे है, क्वेश्चन नंबर 14 तक चलेंगे, है ना। 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखो है ना, बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, 1 शॉट सोचते हैं कि भाई 1 शॉट में, भाई 1 शॉट में ना 1 शॉट जैसे ही नंबर आते हैं। याद रखना कि सर ने बोला था, है ना, 1 शॉट में 1 शॉट जैसे ही नंबर आते हैं, कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है। अब आप बताओ ना यार, 1 साल के कोर्स को तो क्या 2 महीने में कर लोगे क्या। हाँ, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम IIT यही है ना। उसके बाद नीट है अपना, है ना। UPSC तो छोड़ दो तुम, तो मतलब 2 महीने में लोग करने लगे, तो समझ रहे हो ना, 14 लाख में तो तुम ही आ जाओगे। तो ये सब भ्रम में मत पड़ो, है ना, ये इंस्टा के रील्स में मत पड़ो, ताकि मतलब लगे कि भाई सर ने कुछ बोला, है ना। सब पब्लिसिटी है, सब व्यू बढ़ाने के लिए, है ना। ये सब चक्कर है, एक बार ट्रैप में फंस जाओगे, समय निकल जाएगा, खत्म हो जाओगे, है ना। चलो आओ इस पे। क्वेश्चन है कि आपको पहले तो मोल निकालेंगे भाई, इतना मास दिया है तो मोल क्या होगा, 6.84
मिलीग्राम मतलब 10⁻³ अपॉन 342 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर दूं, 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 से डिवाइड कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 684 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा अपॉन 342। तो ये हम लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारा क्या आ गया, मोल आ गया। ये हमारा क्या आ गया भाई, मोल आ गया। तो हमें मोल निकल गया। अब नंबर ऑफ मोलेकुल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोलेकुल्स, मोल 2 इंटू 10⁻⁻5 मोल इंटू Na मोलेकुल्स, है ना। मोलेकुल से डिवाइड क्या करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोलेकुल्स। अच्छा सुनो, मैं बार बार Na लिख रहा हूँ, आपको हो सकता है कि Na के जगह पे 6 इंटू 10⁻23, देखो एक्चुअल में Na का वैल्यू तो अपने को पता है 6.022 10⁻23, बट कैलकुलेशन में, है ना, IIT JEE इतना तो आज़ादी देता है यार कि 6 इंटू 10⁻23 ही लेना। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो अपने पास आप ऐसे कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जो भी कैलकुलेशन होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि Na में ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो ये क्या बोल सकते हो, 6 इंटू 12 हो गया, और ये अपना क्या हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। 23 में से 6 गया तो कितना बचेगा भाई, जो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 है ना, सॉरी ये मैं मिस्टेक कर दिया, ये 6 नहीं होगा, ये 5 होगा ना। तो 23 में से 5 गया तो 18, जो भी है आंसर, जो भी आएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपको जो भी आंसर देखे, आपको मल्टीप्लाई करके दिखे तो मल्टीप्लाई करके, है ना। तो भाई अपने को अब तुम सोचो कि मेरे को नंबर ऑफ कौन सा एटम निकालना था, कार्बन एटम। तो भाई अपने पास क्वेश्चन क्या था, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, है ना। सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11। तो नंबर ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ C12H22O11। तो भाई तुम सोचो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, है ना। जब तक ये नहीं पूछे तो मैं यही बोलूँगा कि 2 इंटू 10⁻⁻5 Na, और एटोमिसिटी कार्बन के कितने हो गए, 12। मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी 22। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू Na इंटू 11। तो अपने लिए बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था कि आपको क्या पूछा इस वीडियो में, सॉरी इस क्वेश्चन में, कि आप एटम्स निकालना बताओ, है ना, आपका एटम कितना होगा, है ना। तो चलो आगे क्वेश्चंस करें। वीडियो को लेंदी हो जाए, इसलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन की ही शुरुआत होगी, है ना। मैं चाहता हूँ कि 20-25 मिनट का वीडियो हो, बच्चे 1.5x से भी देखे तो